बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको मेरे तरफ से रमज़ान के ढेर सारे मुबारकबाद। अल्लाह हम सब के नेक जायज़ ख्वाहिशात इस मुबारक महीने में पूरे कर दे, हम सब के गुनाह माफ़ कर दे अल्लाह ताला, आमीन सुम्मा आमीन। आज आपके साथ एक बहन की तहज्जुद मिरेकल स्टोरी में शेयर करूँगी इंशाअल्लाह सुब्हानहू व तआला। बहुत ही प्यारा सा मिरेकल स्टोरी है इस बहन का, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड मैं आपसे और एक बात कहना चाहूँगी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को सपोर्ट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से लोग मोटिवेट हो जाए, आप भी सदका जारिया बन सके। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये बहन कहती हैं कि मेरी शादी कॉलेज ख़त्म होते ही हो गई थी। मेरे शौहर की सैलरी सिर्फ 30,000 थी और इसी में हम दोनों मिलकर अपनी ज़रूरतें पूरी करते। अल्हम्दुलिल्लाह किराया देने का मसला नहीं था क्योंकि हम उनके वालिदैन के घर रहते थे, मगर उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो हमारी कोई मदद नहीं करेंगे। 6 महीने ऐसे ही गुजर गए। बजट टाइट था, इसीलिए हम ना कहीं घूमने जा सकते थे, ना गिफ्ट्स ले सकते थे। मुझे कभी कभी दिल करता था कि मेरे शौहर मुझे किसी दिन डिनर पे ले जाए या कोई छोटा सा गिफ्ट दें, लेकिन मुझे महसूस होता था कि वो वैसे ही बहुत मसरूफ़ है। मैंने उनके ऊपर कोई और बोझ नहीं डालना चाहती थी। ऐसे करते हुए मैंने एक दिन तहज्जुद का सहारा लिया। रातों को मैं उठकर अल्लाह से दुआ करने लगी अपनी शौहर के तरक्की के लिए, और अल्लाह उन्हें कामयाबी दे, और ये भी कि अल्लाह उनके दिल में ये डाल दे कि वो मुझे भी कभी कभी छोटा सा कोई गिफ्ट दे। बस एक बीवी होने के नाते मेरा ख्याल आता था। और ये कहती हैं कि ऐसे ही 4 महीने गुजर गए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। मेरे शौहर को एक बेहतर जॉब पे लग गया, और फिर एक दिन जब मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, उन्होंने मुझे एक गोल्ड रिंग का सरप्राइज़ दिया। माशाल्लाह, उनकी पहली सेविंग का पहला गिफ्ट। आप सोच नहीं सकते हैं कि उस वक्त मेरे आंखों में आंसू थे। ये सिर्फ एक गिफ्ट नहीं था, ये मेरी वो दुआ थी जो अल्लाह ने कबूल की थी। अल्लाह कभी नहीं भूलता, वो हमेशा बेहतरीन तरीक़ों से अता करता है। तहज्जुद सच में काम करती है, जो कुछ भी दिल में हो अल्लाह से मांगो, वो सुनता है और ज़रूर देता है। अगर आप कौन सी भी जो भी आपके अंदर जो भी आपकी ख्वाहिशात है आप अल्लाह से मनवाना चाहते हैं, तो आपको तहज्जुद ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर आप भी किसी दुआ में फंस गए हैं, एक बार तहज्जुद पढ़ कर देखें, आप भी देखेंगे कि अल्लाह किस तरह रिस्क और मोहब्बत के नए दरवाज़े खोलता है। ठीक है जी, जज़ाकल्लाहु खैर। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, फ़ी अमानिल्लाह।